वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश उत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर भाद्रपद मास की चतुर्दशी तिथि यानी अनंत चौदश तक 10 दिन का महा उत्सव है। गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी का जन्मदिन जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आता है। मेरे एक पिछले वीडियो में जीवन यात्रा प्लेलिस्ट के अंडर क्या करें क्या ना करें और अंतरात्मा की आवाज, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि हम इस धरती पर आए हैं, हमें इस मनुष्य जन्म, इस धरती पर अपने जन्म को लेकर क्या करें क्या ना करें के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हम अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में किसी कक्षा में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद हमारी परीक्षा होती है, then we are supposed to know the do's and don'ts of that particular class। जब हमारी परीक्षा होती है तब हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये पढ़ा नहीं या हमें पता नहीं था या हम भूल गए। किसी भी जगह जाने पर विदेश गमन से पहले आपको क्या करना है क्या नहीं करना, इसका विचार करना, इसका ज्ञान देना आवश्यक है। नहीं तो उस जगह का जो भी रूल है, जो भी नियम है, जो भी विधान है, उसके अंतर्गत हमें फल या दंड का भागी बनना पड़ता है। इसी तरह पूरे वर्ष में कुछ ऐसे स्पेशल डेज होते हैं, शुभ दिन होते हैं, जिनमें की गई प्रभु की पूजा अर्चना, आराधना, जप, तप, पाठ, हवन, होम, शुभ कार्य, दान, दक्षिणा, इसका कई गुना फल मिलता है। गणेश पूजा, गणेश वंदन, गणेश महोत्सव भी उन्हीं दिनों में से कुछ दिन हैं। ये कुछ स्पेशल डेज हैं जिनमें किया गया आपका जप, तप, दान, पूजा, अर्चना और प्रार्थना का कई गुना अक्षय फल मिलता है। इसलिए इन 10 दिनों का सदुपयोग कीजिए। इधर उधर की बातें ना करके अपना कीमती दुर्लभ मनुष्य का समय बेकार में व्यर्थ ना करके प्रभु की वंदना में लगाएं। कुछ साल जब हमें समझ है तो हम इन समय का, इन दिनों का सदुपयोग कर सकते हैं। ना जाने कब हमारी समझ हमें धोखा दे जाए, न जाने ये क्षण भंगुर जीवन कब खत्म हो जाए, न जाने कब हम उस कगार पे पहुंच जाएं, शारीरिक मानसिक हमें सुध ना रहे, हमारी शक्ति ना रहे और हम ऐसे ही हाथ मलते रह जाएं कि अब क्या करें। इसीलिए सदुपयोग कीजिए, इन 10 दिनों का उपयोग कीजिए और अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का प्रयास कीजिए। एक और बात, गणेश चतुर्थी, गणेश महोत्सव की जब शुरुआत होती है यानी गणेश चतुर्थी को, उस दिन को कलंक चतुर्थी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रदेव को भगवान गणेश के द्वारा एक शाप प्राप्त था। हालांकि श्राप तो काफी बड़ा था, पर जब चंद्रमा जी ने और सब देवताओं ने गणेश वंदना की तो प्रसन्न होकर गणेश जी ने सिर्फ एक दिन का श्राप शेष रहने दिया, बाकी का श्राप हटा दिया था। उस श्राप के अंतर्गत कोई भी मनुष्य अगर चंद्रमा के दर्शन कर लेता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, तो उसे कलंक लगेगा, उसे मिथ्या आरोप लगेगा। इसलिए गणेश चतुर्थी
कलंक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन सर्वथा वर्जित हैं, निषेध हैं। भूलकर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करें। अपने आसपास वालों को बताएं, अपने परिवारजनों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि जाने या अनजाने किया गया ये कर्म, ये चंद्र दर्शन दोष तो अवश्य लगाएगा। ये दोष तो कृष्ण भगवान को भी लगा था। आपने कथा सुनी होगी जब कृष्ण भगवान को मणि की चोरी करने का आरोप लगा था, मिथ्या आरोप लगा था, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी चंद्र दर्शन किए थे कलंक चतुर्थी वाले दिन। तो फिर हम साधारण मनुष्यों का तो कहना ही क्या। इसलिए डूज एंड डोंट्स अपनी दिनचर्या, अपनी जीवनचर्या, अपने दुर्लभ मनुष्य में ये ज्ञान प्राप्त कीजिए और ध्यान रखिए क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सब हमें ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। या तो हम शास्त्र का अध्ययन करें या फिर किसी जानकार से ये बातें सीखें, साझा करें अपना ज्ञान, जिससे आपका भी स्वाध्याय होगा और दूसरे का भी फायदा होगा। इसलिए गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव के 10 दिन गणेश भगवान की, प्रथम पूजनीय भगवान की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, गणेश पुराण का पाठ कीजिए, स्तोत्र का पाठ कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, भगवान को बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बना के खिलाइए, उत्सव की तरह मनाइए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान को कहिए, हे भगवान हमें रिद्धि दें, हमें सिद्धि दें, हे बुद्धि के दाता हमारी बुद्धि हमेशा सही काम करती रहे, हमें हमेशा ये समझ रहे क्या गलत है क्या सही है, हम हमेशा धर्म के रास्ते पर चलें, हम हमेशा सही रास्ते पर चलें, हम अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का प्रयास करें ताकि अंततः हमारा ये दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल हो। प्रभु आपसे प्रार्थना है हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम मंत्र जप कर सकें, अपना जन्म सफल कर सकें। ओम गं गणपतये नमः। ये है भगवान गणेश का बीज मंत्र, बीज जिससे उत्पत्ति होती है, बीज मंत्र जो सबसे शक्तिशाली मंत्र होता है, जो आपको लोक और परलोक में सब कुछ दे सकता है और सब कुछ देता है। शर्त यही है कि भाव सही हो और नीयत सही हो, मांगे वही जो जिसके आप अधिकारी हैं, जो आपके लिए सही है, जो किसी को तकलीफ ना दे, जो सबका भला करे। तो आइए गणेश महोत्सव को एक साथ मिलकर उत्सव के रूप में बनाएं। ओम गं गणपतये नमः। जय श्री गणेश।